बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी थर्ड लैब है। कोर्स हमारा सिग्नल एंड सिस्टम लैब है, जिसमें जो लैब आज हम करेंगे वो हमारे पास है कि हम जितने कंटिन्यूस सिग्नल्स जो ऑलरेडी हमने लैब नंबर 2 में पढ़ी थी, किस तरह हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी आउट करेंगे। कि फॉर एग्जांपल एक सिग्नल हमें गिवन है तो हम उसकी किस तरह शिफ्टिंग कर सकते हैं टूवर्ड द लेफ़्ट साइड या टूवर्ड द राइट साइड, किस तरह हम उसको फ्लिप कर सकते हैं। दो सिग्नल की मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, उनके एम्पलीट्यूड को किस तरह मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो इन टुडेज़ लैब हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे कि किस तरह हम डिफरेंट जो कंटिन्यूस सिग्नल है उनके प्रॉपर्टीज़ को किस तरह हम मैटलैब में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये आज की हमारा लैब ऑब्जेक्टिव्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैब को स्टार्ट करते हैं, और लैब हम इस तरह स्टार्ट करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हम सिंपल एक कंटिन्यूस सिग्नल को प्लॉट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल उसके लिए अगर हमें कंटिन्यूस सिग्नल को प्लॉट करना होता है तो हम इसके लिए दो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। एक रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है कि हम क्या कर ले कि हमारे पास उसकी टाइम, और दूसरे हमारे पास एम्पलीट्यूड, और फिर हम प्लॉट कमांड इस्तेमाल करके उसको हम ड्रॉ करते हैं। सो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम डिफाइन कर लेते हैं कि टाइम हमारे पास टी जो है वो हमारे पास बराबर है 0 से लेके फिर उसमें से हमारे पास 0.001 का इंटरवल हमारे पास आ रहा है। और फिर टोटल जो टाइम हमारे पास है वो टोटल टाइम हमारे पास 10 सेकंड तक हमारे पास जाती है। सो ये हमने सिग्नल जो है वो उसकी टाइम हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कमांड की हम किस चीज़ का सिग्नल जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं। सो वाई हमारे पास आ जाएगा 2, फॉर एग्जांपल हम इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय कॉस, और हम ड्रॉ करना चाहते हैं टी। सो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कॉस की सिग्नल है वो हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा। इसको अगर हम प्लॉट कर रहे तो हमारे पास जो प्लॉटिंग है वो हमारे पास आएगा टी वाई, तो ये हमारे पास प्लॉट आ जाएगा। अब ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल जो हम प्लॉट कर रहे हैं वो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल, उसकी प्लॉटिंग हमारे पास इस तरह आ जाएगी। सो ये हमारे पास जो प्लॉट है, अगर आप इसको देख लें तो ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है और हमारे पास 10 तक टोटल जा रही है। इसकी एम्पलीट्यूड हमारे पास 2 तक है। सो 2 - 2 के दरमियान हमारे पास क्या है, इसकी हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं। सो अब देखिए हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये सिग्नल की जो फॉर्म है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है। इसको अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट करना चाहते हैं तो कमांड हमारे पास क्या होगा, कमांड हमारे पास होगी कि प्लॉट, लेकिन इसको हम कितना शिफ्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल t-2 के -2 पर इसको शिफ्ट कर ले। अब दोबारा से मैंने इसको प्लॉट कर लिया तो दोबारा से अब मेरे पास जो सिग्नल आएगी वो अब -2 से स्टार्ट होगी, बल्कि 0 से अब स्टार्ट नहीं होगी बल्कि -2 से स्टार्ट हो जाएगी और टोटल 8 तक जाएगी। वही टोटल 10 टाइम है, बिकॉज टाइम हमने 10 डिफाइन किया था, और मैग्नीट्यूड हमारे पास वही 2 और -2 के दरमियान हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड है। सो ये हमारे पास शिफ्टिंग है कि हम किस तरह इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम इसी सिग्नल को राइट शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, प्लस कमांड इस्तेमाल कर लेंगे। जो पहले हमारे पास -2 से स्टार्ट हो रही थी अब वो हमारे पास +2 से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप वेवफॉर्म को दोबारा रिव्यू कर ले तो जो वेवफॉर्म है वो अब +2 से स्टार्ट हो जाएगी और अब वो 12 तक जाएगी। तो इट मीन कि टोटल आपके पास 10, वही जो टाइम आपने डिफाइन किया था, तो टोटल टाइम हमारे पास 10 था, और ये हमारे पास टोटल जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं राइट शिफ्टिंग। तो एक हमारे पास लेफ्ट शिफ्टिंग थी, उसमें हमने t-2 जो ty है, प्लॉट ty उससे ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास आएगा, t-2y से हमारे पास जो है वो लेफ्ट शिफ्टिंग का वेवफॉर्म आएगा, और t+2 से हमारे पास राइट शिफ्टिंग का जो है वो कमांड आएगा। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिग्नल है। अब इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो हम दूसरे सिग्नल इन्वर्जन पढ़ते हैं कि हम किस तरह सिग्नल को इन्वर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम को डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास बराबर है t0 से लेके 10 तक टोटल हमारे पास टाइम जाती है, और जो वाई सिग्नल है फॉर एग्जाम्पल वो मेरे पास अब बराबर है, वो हमारे पास बराबर है फॉर एग्जाम्पल
साइन ऑफ टी। तो फॉर एग्जाम्पल अब इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ टी, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ दोबारा से, इसको हम थोड़ा सा तो यहाँ पर 2 साइन ऑफ टी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सिग्नल वेव फॉर्म आ जाएगा। अब ये इसमें से हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल वेव फॉर्म है, लेकिन अगर इसको मैं इन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय -1। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -1 के साथ इन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास अब इस ये वे वाई में अब हमारे पास माइनस साइन की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब अगर इसको मैं प्लॉट कर लूँ तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि हमें इसको इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, दो वे फॉर्म को शो कर लेता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो टाइम हमारे पास ये आ गई, जो हमारे पास साइन आ गई, और दूसरी मैं इसको कह देता हूँ कि y1 जो है वो हमारे पास बराबर है y-1 के। सो इट मीन कि एक प्लॉट हमारे पास अगर हम लिख ले कि प्लॉट, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t, y, तो ये हमारे पास साइन वेव फॉर्म की प्लॉट आ जाएगी, ये हमारे पास साइन वेव फॉर्म की प्लॉट आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि t और y1 की प्लॉट कर ली तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास उसकी जो इनवर्स प्लॉट है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा। सो इस तरह हम किसी भी वेव फॉर्म की इन्वर्जन कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद -1। सो ये हमारे पास क्या है, प्लॉटिंग है हमारे पास, किस तरह हम उसकी जो वेव फॉर्म है उसको हम किस तरह इन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, किस तरह हम एक सिग्नल की एम्पलीट्यूड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम हमारे पास यही है, जो ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास है वो हमारे पास साइन टी के बराबर है, और अगर इसको मैं प्लॉट कर लूँ तो ये प्लॉट से हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास सिग्नल वेव फॉर्म आएगी जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 और -1 के दरमियान होगी। लेकिन इसकी एम्पलीट्यूड को मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर लूँगा कि मैं कह लूँगा कि y1 एक्चुअली हमारे पास बराबर है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ विद 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 में अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली वेव फॉर्म स्टोर हो जाएगी। और अगर इसको मैं प्लॉट कर लूँ तो मेरे पास जो वेव फॉर्म आएगा अब उसकी एम्पलीट्यूड हमारे पास 10 और -10 के दरमियान होगा। सो इस तरह हम इसकी किसी भी सिग्नल वेव फॉर्म की एम्पलीट्यूड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर हम इसकी एम्पलीट्यूड को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो मैं ये कह देता हूँ कि जो y2 है, अब मैं एक दूसरा लेता हूँ कि y2 हमारे पास बराबर है y डिवाइडेड बाय 10 या y मल्टीप्लाई बाय, और इसको से मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1 डिवाइड बाय 6, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6, और इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब y2 में मेरे पास दूसरी वेव फॉर्म स्टोर हो जाएगी। अब जो फर्स्ट वेव फॉर्म थी उसकी मैग्नीट्यूड 1 थी, लेकिन अगर अब मैं इसको प्लॉट कर लूँ, y2 को प्लॉट कर लूँ, तो इसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास अब 0.15 पर आ गई और -0.15 पर आ गई। सो दिस इज़ द मेथड कि किस तरह हम क्या कर सकते हैं, किस तरह हम उसको सिग्नल की एम्पलीट्यूड को कम कर सकते हैं या सिग्नल की एम्पलीट्यूड को ज़्यादा कर सकते हैं। अभी तक हमने एक टास्क ये पढ़ लिया कि किस तरह हम उसको लेफ्ट मूव कर सकते हैं सिग्नल को, किस तरह उसको हम राइट मूव कर सकते हैं, किस तरह हम उसको इन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह हम उसकी एम्पलीट्यूड को ज़्यादा कर सकते हैं, और किस तरह हम उसकी एम्पलीट्यूड को कम कर सकते हैं। सो ये 5 टास्क हमारे हो गए। नेक्स्ट टास्क हमारा ये है, इसको मैं दोबारा क्लियर कर लेता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम डिफाइन कर लेते हैं कि टाइम हमारे पास ये है, फिर मैं वेव फॉर्म डिफाइन कर लेता हूँ कि वेव फॉर्म मेरे पास साइन टी के बराबर है। अब मैं इसकी जो टाइम मैंने ली थी वो 10 है, लेकिन मैं इसकी टाइम ड्यूरेशन को ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मैं प्लॉट में से क्या कर लूँगा, प्लॉट में से इस तरह कर लूँगा कि टी मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जाम्पल 3। तो पहले जो मेरे पास टाइम थी वो मेरे पास 10 तक आ रही थी, लेकिन अब अगर आप दोबारा इसके टाइम को देख लें तो वो अब 30 तक चली जाएगी। देखिए 0 से स्टार्ट हो रही है, 30 तक जा रही है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम इसकी टाइम एक्सपेंशन कर रहे हैं कि किस तरह हम उसकी एक्सपेंडिंग द सिग्नल को हम एक्सपेंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम। और अगर हम इसी सिग्नल को कंप्रेस करना चाहते हैं तो मैं इसको दूसरा कमांड इसको इस तरह कर देता हूँ कि टी डिवाइडेड बाई 3, तो मेरे पास सिग्नल क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। अब वो टोटल 3 तक आ जाएगा। देखिए वो अब 3 तक आ जाएगा, तो इसको हम कह रहे हैं सिग्नल कंप्रेशन। एक हमारे पास है सिग्नल एक्सपेंडिंग,
और दूसरा हमारे पास क्या है, सिग्नल कंप्रेशन। तो ये दो टास्क हमारे पास और हो गए। दूसरा हमारे पास टास्क है कि किस तरह हम किसी सिग्नल को फ्लिप करना चाहते हैं। उसकी हम नेगेटिव फ्लिपिंग करना चाहते हैं या उसकी हम पॉजिटिव फ्लिपिंग करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टास्क, तो इसको मैं दोबारा क्लियर कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम डिफाइन कर लेते हैं कि टाइम हमारे पास ये है, और जो सिग्नल है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल साइन वेव फॉर्म की हमारे पास सिग्नल है विद एम्पलीट्यूड ऑफ फॉर एग्जांपल 10। तो ये मेरे पास सिग्नल होगी। अब मैं इसको फ्लिप करना चाहता हूँ, तो इसके लिए कमांड हमारे पास क्या होगा, इसके लिए हमारे पास जो प्लॉट कमांड है इसको मैं -t कर लूँगा। तो मेरे पास जो सिग्नल आएगा वो फ्लिप हो जाएगा। मतलब जो पहले हमारे पास स्टार्ट हो रहा था वो अब मेरे पास उसकी फ्लिपिंग हो गई। पहले मतलब वो 0 हमारे पास इस साइड पर होता था और 10 हमारे पास इस साइड पर होता था। अब मेरे पास क्या है, 0 इस साइड पर आ गया और 10 -10 हमारे पास इस साइड पर आ गया। तो इसको हमने नेगेटिव फ्लिपिंग इसकी हमने क्या कर दिया, कर लिया। अगर हम इसकी पॉजिटिव फ्लिपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या है, उसके लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम को जो है वो चेंज कर लेते हैं कि टाइम हमारे पास वो बराबर है 0 पर ख़त्म हो रही है और वो हमारे पास स्टार्ट हो रही है 10 से एक्चुअली। तो मेरे पास टाइम आ गई। फिर दूसरी बात हमारे पास ये है कि हम हमारे पास वही सिग्नल है साइन ऑफ टी, और इसकी अब अगर हम फ्लिपिंग कर ले तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास इस किस्म का वेव फॉर्म आ जाएगा। तो इसको हम कह रहे हैं क्या, इसको हम कह रहे हैं एक्चुअली पॉजिटिव फ्लिपिंग, कि हमने सिग्नल को पॉजिटिव फ्लिप कर दिया। तो एक हमारे पास नेगेटिव फ्लिपिंग होगी और दूसरी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पॉजिटिव फ्लिपिंग होगी। सो हमारे पास पॉजिटिव फ्लिपिंग में हमने क्या कर लिया, टाइम ड्यूरेशन हमारे पास थी, ठीक है, ये हमारे पास टोटल टाइम ड्यूरेशन थी, और ये हमारे पास था साइन वेव फॉर्म। और फिर अगर हम इसको प्लॉट कर ले तो ये हमारे पास पॉजिटिव जो फ्लिपिंग है वो हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हमने पॉजिटिव फ्लिप कर दिया। फिर हमारे पास है कि किस तरह हम दो सिग्नल को जो है वो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो हम दो सिग्नल को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। मेरे पास फर्स्ट टाइम हम डिफाइन करेंगे, टाइम हमारे पास बराबर है इसकी। और अब अगर हम दोनों सिग्नल के साथ दोनों सिग्नल के लिए एक ही टाइम डिफाइन करते तो भी ठीक है, या दोनों सिग्नल के लिए दो टाइम डिफाइन करते तो भी ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिग्नल डिफाइन कर रहे थे कि मेरे पास जो y है वो मेरे पास बराबर है इसके, y1 एक सिग्नल मेरे पास इसके बराबर है, और जो y2 सिग्नल है वो मेरे पास बराबर है एक्चुअली कॉस के। तो मेरे पास दो सॉरी, इसको y2 कहना चाहिए था, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ दोबारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम हमारे पास ये आ गई, y1 हमारे पास ये आ गई, और जो y2 है वो मेरे पास ये आ गई, y2 है वो मेरे पास ये आ गई। अब हम मैथमेटिकल ऑपरेटर करना चाहते हैं, तो मैं कह देता हूँ कि जो y है वो मेरे पास बराबर है y1 मल्टीप्लाई बाय y2। तो इससे मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों की एडिशन हो जाएगी। सॉरी, इसके साथ स्टेरिक डॉट लगाना चाहिए था। तो मेरे पास क्या हो जाएगी, इन दोनों की हमारे पास एडिशन हो जाएगी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी डॉट यहाँ पर इसको होना चाहिए था। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब अगर इसको मैं प्लॉट कर लूँ तो प्लॉट मेरे पास आएगा y और t कॉमा y। तो इससे मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों की जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा। तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास ये आती है। फिर y1 y2 की जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास ये आती है। फिर अगर मैं इनकी एडिशन करना चाहता हूँ तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। इसमें अब ये वाली वैल्यू स्टोर होगी, और दोबारा मैं इसको प्लॉट कर लूँ तो दोनों की एडिशन हमारे पास इसके बराबर आएगी। ये दोनों की एडिशन हमारे पास इसकी आती है। अगर मैं इसकी सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ तो इसके लिए इसको मैं माइनस साइन के साथ, और इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। ये मेरे पास इन दोनों की सब्ट्रैक्शन है। और फिर लास्ट में हम इन दोनों की डिवीजन पढ़ते हैं, तो इसको मैं डिवीजन साइन के साथ, और फिर अगर इसको मैं प्लॉट कर लूँ दोबारा से तो मेरे पास ये वाली फॉर्म आती है। तो दोनों की रिजल्टेंट जीरो आएगी, बिकॉज दोनों फॉर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उससे हमारे पास जो टोटल रिजल्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास जीरो आ जाएगी।
सो ये हमारे पास आज के लैब के टास्क थे। इन द फर्स्ट लैब टास्क हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट लैब हमने ये टास्क ये पढ़ लिया था कि किस तरह हम उसकी लेफ्ट शिफ्टिंग कर सकते हैं, फिर राइट शिफ्टिंग कर सकते हैं, किस तरह हम उसकी इन्वर्जन कर सकते हैं, फिर हम किस तरह उसके एम्पलीट्यूड को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, टाइम को हम किस तरह की एक्सपेंड कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं, और लास्ट में से फिर हमने जो था वो इसकी फ्लिपिंग पढ़ ली कि किस तरह हम उसको पॉजिटिव फ्लिप कर सकते हैं या नेगेटिव फ्लिप कर सकते हैं, और लास्ट में से अब हमने ये कि किस तरह हम दो सिग्नल को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, या सॉरी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या उसके हम एडिशन कर सकते हैं। सो ये आज के लैब के टास्क थे। ऑलरेडी ये लैब अपलोडेड भी है विद दीज कमांड, आप उसको मैटलैब में रिव्यू कर सकते हैं। फिर भी कोई कम्प्लेक्सिटी हो तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर इसको पूछ लें। इसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें, नहीं है तो फिर मैं अटेंडेंस नोट कर लेता हूँ।